कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त या रिश्तेदार ने सोशल मीडिया पर आपको कोई हेल्थ सप्लीमेंट लेने की सलाह भेजी हो? आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक सिस्टम को खंगालने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हेल्थ एडवाइस को डायरेक्ट सेलिंग की एक खास स्ट्रैटेजी के साथ मिला देता है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो देखिए, इस पूरे सिस्टम की कहानी कुछ खास प्रोडक्ट्स के इर्द गिर्द घूमती है। दावा यह है कि यह सिस्टम आम हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए स्पेशल हेल्थ सप्लीमेंट एडवाइस देता है। मतलब बात सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा एडवाइजरी सिस्टम बनाने की है। अच्छा, इस सिस्टम को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इन हेल्थ सप्लीमेंट्स का बेस क्या है। फिर हम देखेंगे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड जैसी कॉमन बीमारियों के लिए क्या सलाह दी जाती है। और हाँ, सबसे मजेदार हिस्सा, हम उस डिजिटल सेल्स स्ट्रैटेजी और फॉलोअप प्लान की भी पड़ताल करेंगे जिससे ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को ही पकड़ते हैं। आखिर ये हेल्थ सप्लीमेंट्स का सिस्टम है क्या भला? तो ये सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, ये एक बना बनाया प्लान है जो कुछ खास हेल्थ प्रॉब्लम्स को सीधे कुछ खास सप्लीमेंट प्रोडक्ट से जोड़ देता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ ये उन प्रोडक्ट्स को मार्केट करने और बेचने का भी पूरा खाका तैयार करके देता है। मतलब सीधे सीधे कहें तो ये हेल्थ एडवाइस और डायरेक्ट सेलिंग का एक कॉकटेल है। तो ठीक है, अब इस मॉडल को जरा एक्शन में देखते हैं। शुरुआत करते हैं दो सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम से, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। देखते हैं कि ये सिस्टम इनके लिए कौन से प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है। तो इस सिस्टम की ट्रेनिंग में जो पहला सवाल आता है वो एकदम सीधा है। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट करने चाहिए? और जवाब में सामने आते हैं दो प्रोडक्ट्स। पहला गामा ओरिजिनॉल, जिसकी दिन में 4 से 6 कैप्सूल लेने की सलाह है। और दूसरा है मधु संयम रस। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करने का दावा करता है। इसकी डोज है रोज 30 ml। लेकिन बात सिर्फ प्रोडक्ट्स पे ही खत्म नहीं होती। ये सिस्टम एक होलिस्टिक अप्रोच रखने का दावा करता है। मतलब इसमें लाइफस्टाइल बदलने के सुझाव भी शामिल हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि इससे सलाह ज़्यादा भरोसेमंद लगती है। अच्छा, अब बिल्कुल यही पैटर्न हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी दोहराया जाता है। सवाल एकदम वही, इसके लिए कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाने चाहिए? तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी गामा ओरिजिनॉल ही रेकमेंड किया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी वार्निंग भी दी गई है। वो ये कि अगर कोई पहले से एलोपैथी की दवा ले रहा है तो उसकी डोज पर नज़र रखनी होगी। ये अपने आप में एक बड़ा इशारा है कि इन सप्लीमेंट्स का असर हो सकता है और इन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और हाँ, यहाँ भी प्रोडक्ट्स के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस के सुझाव दिए गए हैं, जो इस सिस्टम के काम करने के तरीके को और कंफर्म कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दो और बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स पर नजर डालते हैं, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड। देखते हैं कि यहाँ सिस्टम क्या रिकमेंड करता है। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल के मामले में ये सिस्टम सिर्फ सोल्यूशन नहीं देता, पहले प्रॉब्लम को समझाने पर जोर देता है। और इसकी शुरुआत होती है इस सवाल से कि भाई ये लिपिड प्रोफाइल आखिर होता क्या है। ये चार्ट हमें मेन बायोमार्कर्स को समझने में हेल्प करता है। सोर्स के मुताबिक एक हेल्दी इंसान का टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है यानी एलडीएल, वो 100 से नीचे हो तो बढ़िया है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल, वो 60 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो दिल को बचाता है। अब जब ये जानकारी किसी के पास हो, तभी तो वो कस्टमर को समझा पाएगा कि मामला कितना सीरियस है। तो ठीक है, मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल इन पैमानों से ऊपर नीचे है, तो फिर ये सिस्टम कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट करता है? यहाँ फिर से वही हीरो गामा ओरिजिनॉल का नाम आता है, जिसकी रोज 4 से 6 कैप्सूल लेने की सलाह है। और इसके साथ है वेज ओमेगा का 1 कैप्सूल रोज। अब एक बात नोटिस करने वाली है कि ये गामा ओरिजिनॉल एक कॉमन सोल्यूशन की तरह बार बार सामने आ रहा है। अब आते हैं थायराइड की प्रॉब्लम पर। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ क्या सुझाव दिया जाएगा? और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। थायराइड के लिए भी ठीक वही दो प्रोडक्ट्स, गामा ओरिजिनॉल और वेज ओमेगा, और वो भी सेम डोज में सजेस्ट किए गए हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए थे। अब ये एक सवाल खड़ा करता है कि क्या ये वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच है, या फिर इन प्रोडक्ट्स में वाकई इतने सारे गुण हैं। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि क्या सलाह दी जा रही है, लेकिन शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये सलाह और प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाएं कैसे जाते हैं। तो अब हम इस सिस्टम के बिजनेस वाले एंगल को समझेंगे, यानी इसकी डिजिटल सेल्स स्ट्रैटेजी को। इस पूरी स्ट्रैटेजी के सेंटर में एक ही सवाल है
कि हेल्थ के इस मैसेज को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाए। मतलब ये सीधे सीधे अपने पर्सनल नेटवर्क को एक मार्केटिंग टूल बनाने की बात है। और इसके लिए एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप सोशल मीडिया प्लान दिया गया है। स्टेप 1, 50 से 100 लोगों की एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, मतलब अपने ही कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करो। स्टेप 2, उन्हें वीडियो और मार्केटिंग मैसेज भेजो ताकि उनका इंटरेस्ट जगे। और स्टेप 3 जो सबसे ज़रूरी है, लगातार कॉल्स और कंटेंट से फॉलो अप करो ताकि जो पोटेंशियल कस्टमर हैं वो पक्के कस्टमर बन जाए। ये क्लासिक सोशल सेलिंग फनल है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक टाइप। और अब आते हैं इस सेल्स स्ट्रैटेजी के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, फॉलो अप का ब्लूप्रिंट। क्योंकि देखिए, पहला मैसेज भेजना तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म तो अब शुरू होती है। ये जो फॉलोअप टाइमलाइन है ये बड़ी सोच समझकर बनाई गई है। तीसरे दिन फिर से कॉल करो, 7वें दिन एक और वीडियो भेजो। ये लगातार टच में बने रहने और याद दिलाते रहने की स्ट्रैटेजी है। और फाइनली जब कोई इंटरेस्ट दिखाए तो प्रोडक्ट देने के लिए पर्सनली मिलो। इससे एक रिलेशन भी बनता है। ये साफ दिखाता है कि इस सिस्टम में परसिस्टेंस यानी लगे रहना कितना ज़रूरी है। और हम इस पूरी बातचीत को सोर्स मटेरियल के इसी आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं कि एक हेल्थ रेवोल्यूशन पर काम करने वाले इंसान में आखिर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब हेल्थ एडवाइस और बिजनेस एक साथ आ जाते हैं तो एक सलाहकार और एक सेल्समैन के बीच की जो पतली सी लाइन है वो आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए।